दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है भारत की कूटनीतिक ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा केवल एक विदेश यात्रा नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का बड़ा संकेत माना जा रहा है। रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, शिक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीतिक जैसे अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे समय में जब दुनिया नए भू राजनीतिक समीकरणों से गुजर रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नया संदेश दे रही है। आखिर इस दौर का भारत को कितना फायदा मिलेगा और किन क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व से लगातार बैठकें कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक तकनीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को और मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते हालात के बीच दोनों देशों का सहयोग पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाकर निवेश और व्यापार के नए अवसर तलाश रहे हैं। इस दौरे से भारतीय छात्रों, उद्योगों और निवेशकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस यात्रा के दौरान हुए फैसलों को समय पर लागू किया गया तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथियों, मैं जानता हूं कि मानवता के हित में काम करने में ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये हम दोनों देशों की पार्टनरशिप का एक अहम पिलर है और हम दोनों देशों की साझेदारी को एक और सेक्टर मजबूती देता है। ये सेक्टर है स्पोर्ट्स, खेलकूद। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक ब्रांड है। लेकिन भारत में भी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। साथियों, आपने खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, ये अभियान स्कूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दौरे के मायने क्या हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में प्रधानमंत्री का ये दौरा और दोनों देशों के बीच में क्या कुछ चर्चाएं और क्या कुछ संभावनाएं इसमें उठती हैं। खबर से क्या सवाल है, ये देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा क्या भारत की वैश्विक कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है या विपक्ष के अनुसार केवल राजनीतिक छवि निर्माण का एक प्रयास है? सवाल जरूर बनता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के आरोप और सवाल उठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा क्या केवल कूटनीतिक औपचारिकता है या भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति मजबूत करने की निर्णायक भूमिका? सवाल यह भी कि क्या भारत ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने की साझा राजनीतिक और सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनी? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के बढ़ती इस दौर में भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए अगर हम ये देखें कि किस तरह से व्यापार समझौते को कितनी गति मिलेगी, सीधा लाभ क्या भारतीय उद्योग, किसानों तथा युवाओं को मिलेगा? इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर यह सवाल था। क्या क्यों देशों के बीच बढ़ता सहयोग एशिया प्रशांत क्षेत्र में नई शक्ति संतुलन व्यवस्था स्थापित करेगा और इसमें भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी? सवाल ये भी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के बढ़ते प्रभाव को क्या भारत की सॉफ्ट पावर की बड़ी सफलता माना जाए या ये केवल सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित है? ये भी एक सवाल है। क्या इस दौरे में रक्षा, साइबर सुरक्षा, खुफिया सहयोग पर होने वाले समझौते भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान करेंगे? ये अहम सवाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए
चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजदीकी आने वाले वर्षों में नई भू राजनीतिक धुरी का निर्माण करेगी? सवाल यह भी कि विपक्ष लगातार विदेश दौरों पर सवाल उठाता, लेकिन क्या ऐसे कूटनीतिक दौरे भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ाने में निर्णायक साबित नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल। क्या इस यात्रा के दौरान हुए समझौते भारत को सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन जैसे भविष्य के क्षेत्र में बढ़त दिलाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले वक्त में इसका क्या असर होगा? ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत होते संबंध क्या भारत की एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक नीति को नई राजनीतिक और सामाजिक ऊर्जा प्रदान करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब बताते हैं आपको खबर का इतिहास क्या है। खबर का इतिहास: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक का पार्टनरशिप बनने के बाद रक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक सहयोग की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कुल मिला के भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई नेतृत्व के बीच लगातार उच्च स्तरीय मुलाकातें दोनों देशों के राजनीतिक और सामरिक रिश्तों को मजबूती देते हैं और दोनों देशों ने रक्षा अभ्यास, समुद्री अभ्यास, खुफिया सहयोग को बढ़ाते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ECTA लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अब पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। पर्दे के पीछे क्या है, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौर का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा प्रभाव को मजबूत करना माना जा रहा है। वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबलों और भरोसेमंद साझेदारों को मजबूत और नेटवर्क तैयार करना, इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहयोग का लक्ष्य भविष्य की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करना, रक्षा, समुद्री सुरक्षा पर बढ़ता फोकस, हिंद महासागर क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों की सुरक्षा और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये पर्दे के पीछे की बात हमने आपको बताई। अब आपको दिखाते हैं पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरह से ये खबरों का हम विश्लेषण कर रहे हैं इसमें क्या कुछ है। इस दौर की वास्तविक सफलता केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि रक्षा, व्यापार, तकनीकी समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन से तय है। यदि प्रस्तावित समझौते समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध रणनीतिक साझेदारी से आगे आर्थिक परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। जी हाँ, वैश्विक तनाव के दौर में दोनों देशों की बढ़ती नजदीकी भविष्य में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शक्ति संतुलन राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकती है। तो व्यापार बढ़ाने की घोषणाओं का वास्तविक मूल्यांकन तब होगा जब भारतीय उद्योगों, स्टार्टअप्स और निर्यातकों को प्रत्यक्ष लाभ दिखेगा। शिक्षा, स्किल सहयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय छात्रों और पेशेवरों को कितने नए अवसर मिलते हैं।